सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मैट। सो आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 4 फ्लेमिंगो का चैप्टर द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेज़रलॉफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे चैप्टर द रेड ट्रैप के। ये चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो इज़ द ऑथर ऑफ रेड ट्रैप। द ऑथर ऑफ रेड ट्रैप इज सेल्मा लेज़रलॉफ। सेल्मा लेज़रलॉफ यानी कि ये किसने लिखा है चैप्टर को? तो सेल्मा लेज़रलॉफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। यानी कि जो पेडलर था उसको ऐसा आइडिया कैसे आया कि जो वर्ल्ड है यानी कि जो दुनिया है वो क्या है, एक रेड ट्रैप यानी कि चूहादानी है। तो इसका आंसर है, वन डे पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। हिज रेड ट्रैप रिमाइंडेड हिम ऑफ वन थिंग, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। उसे भी क्या लगता था कि जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर डॉटर। यानी कि जो आयरन मास्टर था चैप्टर में द रेड ट्रैप में, उसमें आयरन मास्टर की डॉटर का क्या नेम था? तो द आयरन मास्टर डॉटर वाज एडला विल्मेंसन। क्या नाम था? एडला विल्मेंसन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉल्केटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। यानी कि जो क्रॉप्टर था वो पेडलर के साथ फ्रेंडली और टॉल्केटिव बिहेव क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर है, द क्रॉप्टर वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज लोनली विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड। यानी कि वो अकेला था, उसके पास न वाइफ थी न कोई बच्चे थे। थर्स ही वॉज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर विथ वोम ही कुड शेयर हिज कॉन्फिडेंस। यानी कि वो खुश हुआ कि पेडलर जब उसके घर आए ताकि वो उससे बात कर सके और उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन इन्विटेशन। यानी कि जो एडला विल्मेंसन इन्विटेशन था, एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की डॉटर थी, उसने पेडलर को जब इन्विटेशन दिया तो उसने पेडलर ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्यों कर लिया? तो द पेडलर एक्सेप्टेड एडला इन्विटेशन बिकॉज शी लुक्ड वेरी काइंडली एंड कंपेशनेटली एट हिम। शी वॉज वेरी फ्रेंडली टू, सो ही फेल्ट रीएश्योर्ड। यानी कि उसे अच्छा लगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट द पेडलर। यानी कि एडला खुश क्यों थी जब पेडलर ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा था? तो शी वॉज हैप्पी बिकॉज द पेडलर हैड रिडीम्ड हिमसेल्फ एंड हैड नॉट लेट हर डाउन, ही वॉज केप्ट हर ट्रस्ट इन हिम। यानी कि जो पेडलर था उसने जो एडला विल्मेंसन थी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, इसलिए वो गिफ्ट देकर खुश थी देखकर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। यानी कि जो पेडलर है उसने खुद को कैप्टन वॉन स्टेल क्यों साइन किया था? तो आंसर है, ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल बिकॉज एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन एंड गिवन हिम ऑल द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी अ कैप्टन वुड हैव रिसीव्ड। यानी कि जो पेडलर था, जो एडला थी, वो पेडलर को कैप्टन मानती थी, तो कैप्टन की तरह ही उसके साथ बिहेव किया गया था, सारी ऐसी रेस्पेक्ट दी गई थी, ऐसी डिग्निटी दी गई थी, इसलिए वो खुश होकर अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल के साइन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट हैड द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला। यानी कि जो पेडलर है उसने एडला के लिए क्या छोड़ा था? द पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेज फॉर एडला विच कंटेन्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप विच कंटेन्ड 3 wrinkled 10 cronier notes which was accompanied with a letter asking Edla to return the money to the crofter. He also wrote that the red trap was a Christmas present from a rat who would have been caught in his world's rat trap if had not been treated as a captain, as it gave him power of clear himself. पावर ऑफ क्लियर हिमसेल्फ। ठीक है, तो जो पेडलर था उसने क्या गिफ्ट छोड़ा था? जो क्रॉप्टर के वहाँ से उसने 30 क्रोनर्स
10 क्रोनर्स की नोट्स जो क्या की थी, स्टोलन यानी कि चुराई थी, वो उसने वापस कर दी, और रेड ट्रेप उसने रखे थे और एज अ क्रिसमस प्रेजेंट उसके लिए, एडला के लिए वो पेडलर छोड़ के गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड, दिस इज ई कन्वेड बाय द स्टोरी, जो ये स्टोरी है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। तो इन द स्टोरी द ऑथर सेल्मा लेगल conveys a definite message. The story has a universal appeal. The essential goodness in a human being never dies. It can be awakened through understanding and love. Miss Adler awakens the basic goodness of the peddler. He is a transformed noble person in the end. यानी जो पेडलर था वो क्या करता था, अपना जो सर्वाइवल के लिए चोरियां करता था दूसरों के घरों में, लेकिन उसने जो एडलान है उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जैसे उसको दुनिया ट्रीट करती थी ऐसे नहीं किया, एडलान ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसे रेस्पेक्ट दी, जिससे उसका जो काइंड हार्ट ह्यूमन बीइंग था उसके अंदर वो क्या हो गया, जाग गया, और उससे जो सॉफ्ट दिल था यानी कि गुडनेस थी उसके अंदर जो, वो बाहर आ गई और उसने सब कुछ छोड़ के एक गुड पर्सन बन गया एंड नोबल पर्सन बन गया इन द एंड। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में द ऑथर ने, सेल्मा लेजर ने ये मैसेज कन्वे किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। नोट अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।